अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के सबब दुनिया में करोड़ों लोग शदीद परेशानी और तशवीश में मुब्तला हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसे भी नौजवानों की कमी नहीं जो इस सारी आलमी वबा के बावजूद तशवीश और जो परेशानी को बालाए ताक रखते हुए उसमें से भी मिज़ाह का जो अंसर है वो निकाल रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब 5 अप्रैल तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर मनचले जो तलबा थे वो नारे लगाते हुए इस तरह बाहर निकले, और हैरान कुन बात ये थी कि कोरोना वायरस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। कोरोना वायरस जिंदाबाद, कोरोना वायरस जिंदाबाद, कोरोना वायरस जिंदाबाद। कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं नौजवान जो उस जमान डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक पुराने गाने सर्च कर रहे हैं। इसी तरह का एक दिलीप कुमार की फिल्म का एक पुराना गाना भी आजकल सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कीजिए नज़ारा दूर दूर से। पास नहीं आइए, हाथ ना लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से, कीजिए इशारा दूर दूर से, कीजिए नजारा दूर दूर से। सोशल मीडिया पर भी कोरोना वायरस को हुकूमत की कारकर्दगी के साथ नत्थी किया जा रहा है। बहुत सारे लोग फेसबुक और ट्विटर पर और इसी तरह इंस्टाग्राम पर अपने अपनी राय और तबसरे कर रहे हैं। वो बड़े हैरान कुन और कभी कभी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और मज़ेदार भी होते हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि आवाम घबराए नहीं, हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक तकरीर तैयार कर ली है और जल्द ही आवाम के सामने पेश की जाएगी। तर्जमान शुगल आज़म। एक और सारिफ ने लिखा कि अगर कोरोना वायरस के सिलसिले में हुकूमत ने ब्यूटी पार्लर्स पर भी पाबंदी लगा दी तो हमें कोरोना वायरस से भी खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी। मीडिया पर भी दिल खोलकर तनकीद की जा रही है। एक सारिफ ने लिखा कि है कोई माइका लाल जो अभी तक किसी ने भी एक कोरोना वायरस के मरीज की किसी एंकर पर्सन या रिपोर्टर ने इंटरव्यू तक नहीं किया। एक सारिफ ने लिखा कि शुक्र है गुटखा मावा फरोख्त करने वाले 15 दिन परेशान नहीं होंगे। इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोरंगी कराची में मज़ार कायद की तस्वीर को एक इमारत के तीसरे फ्लोर पर लगा दिया गया और नीचे लिखा गया कि कोरोना वायरस के सबब मज़ार कायद को फिलहाल कोरंगी शिफ्ट कर दिया गया है। मारूफ एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि डेंगी आया, प्लेटें आई, हरीम शाह आई, आटा चीनी बहरान आया, मारवी सरमद और खलील रहमान आए, और अब तो कोरोना वायरस भी आ गया। लेकिन नहीं आए तो वो 2 भाई नहीं आए जो लंदन दवाई लेने के लिए गए थे। एक सारिफ ने लिखा कि एक वक्त था कि जब हाजी और जवार आते थे तो हम मीलों पैदल चलकर उनके हाथ चूमने जाया करते थे, लेकिन अब जब हमें पता चलता है कि हाजी और जवार आए हैं तो हम थाने जाते हैं इतला करने कि उनको अपनी तहवील। इसी तरह सोशल मीडिया पर आपको मुख्तलिफ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जिस तरह आजकल एक जो है वो मुहिम चली कि प्याज खाने से कोरोना वायरस नहीं होता, तो एक बंदे ने प्याज काट कर उसमें 2 रस्सियां बांधकर अपने नाक पर लगा ली। इसी तरह किसी ने प्याज रस्सी में बांधकर अपने नाक पर लगा लिया। और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो शेयर हो रही हैं। एक मनचले ने कायदे आज़म की 1000 की नोट की तस्वीर के ऊपर मास्क चढ़ा दिया है। और इसी तरह भारत की एक मशहूर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि आखिरी सीन में जब शाहरुख खान काजोल को अपना हाथ देकर ट्रेन की तरफ वो बढ़ रही होती है, ये सीन बड़ा पॉपुलर भी हुआ, तो हम उसमें देख रहे हैं कि शाहरुख खान और काजोल के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। शादी की दावतों से मुसलसल सताए हुए किसी एक सारिफ ने लिखा कि अगर मुझे अब शादी का कार्ड मिला तो मैं सीधा थाने जाऊंगा और तुम जानो पुलिस जाने। इसी तरह मुख्तलिफ वीडियो भी हमें वायरल होती नजर आती हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नर्सेज और डॉक्टर कोरोना का गीत हमें गाते दिखाई देते हैं। डफली बजा, डफली वाले, डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा।
खातून ने भी कोरोना वायरस के हवाले से अपने जज्बात का इजहार इस तरह किया। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਜੱਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਨੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਸ਼ ਕਰਦੀ ਫਿਰਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਪਾਇਆ ਚੰਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਖਪਾਇਆ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਦੀ ਫਿਰਾਂ जबकि इसी तरह भारत में भी मुख्तलिफ मीम्स बनाई जा रही हैं। इसी तरह एक पैकेज हम देखते हैं, उसमें उन्होंने किस तरह आप देखें कि जो पेशाब गाय का पेशाब में कोरोना का इलाज ढूंढते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। आज जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र पिलाए। ट्रम्प को भी भेज रहे हैं, गोमूत्र भेज रहे हैं। ट्रम्प अमेरिका के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी हम लोग भिजवाने जा रहे हैं, वहाँ भी ये पहुंचाया जाएगा इसको। प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम चाह रहे थे कि इस सारे खौफ के माहौल में थोड़ा तंज़ो मिज़ाह का अंसर हम भी शामिल करें ताकि थोड़ी टेंशन आपकी भी रिलीज़ हो और हमारी भी हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय भी दें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।